अभी देखो, मुझे क्या करना है, एक ME11 देखते हैं। तो इसमें ना 4 कैटेगरीज होती है ना। तो इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है, आज उसका हम यूज करेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या इफेक्ट आता है, टी कोड्स क्या रहते हैं, प्रोसेस क्या रहते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड और सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप जब प्रोसेस करते हैं ना, तो उसके लिए आप इन्फो कैटेगरी बनाएं या ना बनाएं, मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपको कोई कंडीशन नहीं डालनी है, आपको प्राइस नहीं डालना है, तो आप मत बनाओ। प्राइस आप मैनुअली फिल कर दो। ठीक है राजेश जी। हेलो, जी सर, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है ना। जी सर। तो प्राइस आप मैनुअली फिल कर दो। हम इन्फो रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं? इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं वेंडर और मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, उसमें कंडीशंस के लिए बनाते हैं, रिमाइंडर के लिए बनाते हैं, प्राइस के लिए बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बनाते हैं, टैक्स कोड के लिए बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में डालते हैं? इन्फो रिकॉर्ड में। जी बट जब हम पीओ बनाते हैं, तो पीओ में प्राइस स्टैंडर्ड जो हम फिल करते हैं वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने इन्फो रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जी अगर इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनाया तो क्या होगा? तब भी पीओ बनेगा। उसमें अंतर इतना आएगा कि जो कंडीशन डालोगे वो कंडीशन नहीं आएंगी, जो आपका प्राइस है वो प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस आपको मैनुअली फिल करना जी पड़ेगा। बट कंसाइनमेंट के केसेस में क्या है? कंसाइनमेंट के केसेस में आप जो परचेज ऑर्डर बनाते हो उसमें प्राइस होता ही नहीं है। प्राइस का जो कॉलम है वो फ्रीज रहता जी। है ना। हम्म। उस केसेस में पाइपलाइन और कंसाइनमेंट के केसेस में इन्फो रिकॉर्ड मैंडेटरी है। अगर आप इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? आपका प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ऑटोमेटिक कहां से पिक होगा? इन्फो रिकॉर्ड से ही इन्फॉर्मेट। होगा। ठीक है राजेश जी। जी तो /n/mm60 कर लो। mm60 करके यहाँ पे डाल दो, PL40 डाल दो। देखते हैं। से सारे मटेरियल है मेरा। तो 1331741, इसको आप यूज कर लो। वन ऑरेंज जरा नोट करना। जी सर। 133001741। सर 1 3 3 3। 133001741, ठीक है। है ना। जी सर। N/NM के Z। सर ये मटेरियल है ना? हाँ मटेरियल है। ठीक है। और इसमें डाल दो, P600 डाल दो। और मटेरियल वेंडर ये ले लो, 101684, जी है ना। चलो /n/me11 करते हैं। वेंडर कितना है? 101 684। 684। मटेरियल क्या है? 133001741, ये जी है। जी। ठीक है, ये मेरा हो गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा हो गया प्लांट। यहाँ पे टिक करते हैं कि मेरा ये कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट। ओके। जी अच्छा, चलो यहाँ पे सब ठीक है। कुछ ज्यादा रिमाइंडेड नहीं है तो मैं इसको नहीं फिल करूंगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी सपोज मैंने रख लिया है 2000, है ना। जी नॉर्मल क्वांटिटी है, मैंने रख ली है 50। प्राइस मैंने रखा है 10 रुपये। यहाँ पे टैक्स कोड भी रख दो। सर, ये टैक्स कोड होता क्या है? टैक्स मैं समझा नहीं। टैक्स कोड होता है कि वैल्यू आपका किस टैक्स में आता है। जी ठीक है। टैक्स फ्री आता है जी कि 1% में आता है कि 2% में आता है। ठीक है। ठीक है। जी एंड इसको एंटर कर दो।
एंटर कर दो और इसको सेव कर दो। तो इन्फो रिकॉर्ड नोट करो 245 जी 000 जी 262। ठीक है सर। क्या था ये वेंडर? नहीं नहीं, नहीं, इन्फो रिकॉर्ड इन्फो है। रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है, ठीक है। /n ME21N हम सीधा बना सकते हैं ना परचेज ऑर्डर, जी कोई दिक्कत नहीं। जी नहीं। तो हम चले जाएंगे न्यू पे, और मेरा वेंडर क्या था 101684, ये था क्या? जी एंटर करते हैं। हेडर डेटा में आपको दे दो P600 दे दो, P60N दे दो, यहाँ पे TMD दे दो। मटेरियल क्या है 133 000 1741, जी ये है क्या? जी चलो इसमें मैं क्वांटिटी दे देता हूँ 2000 थी स्टैंडर्ड। जी ये है हमारा PL40, ये है हमारा SL40। अभी देखो क्या मांग रहा है, प्राइस मांग रहा है। जी सर। मैंने प्राइस आपसे बोला प्राइस नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आइटम कैटेगरी मुझे कंसाइनमेंट चूज करना कंसाइनमेंट। पड़ेगा। जी जैसे ही चूज करेंगे, एंटर कर दो, तो आप देखेंगे इसका जो कॉलम है ना फ्रीज हो गया है। ठीक है, जी प्राइस आप डालेंगे तो भी नहीं डलेगा। ठीक है आप यहाँ पे चेक करो, कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे आप पोस्ट कर दो, डॉक्यूमेंट पोस्ट। पीओ नंबर नोट करो जी सर। सर बोलना। 4500 जी 23518 23518। 18। ठीक है ठीक है, जी And हम देख लेते हैं /NMMBE करते हैं। बी करेंगे तो मेरा मटेरियल था, ये मेरा प्लांट है, इसमें मैं देखता हूँ। तो ये देखो मेरे पास ऑलरेडी एक 2000 का ऑर्डर कंसाइनमेंट जनरेट हो गया, जी जो अभी मैंने प्रोसेस किया था, है ना। और मेरे पास वेंडर कंसाइनमेंट पड़ा है 3000। 3000। अगर मैं ये 2000 यहाँ ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5000। 5। ठीक है, जी /NMIGO करता हूँ, MIGO पर रिसीव करता हूँ परचेज ऑर्डर। क्या था हमारा 45000 23518। 23518। ठीक है, जी ये हमने किया, ओके चेक किया, एरर नहीं आनी चाहिए। एंड पोस्ट।
ठीक है, जी। ये मीगो नंबर नोट कर लो, 8 1 एक 2 3 4 5 6 टाइम 0 1 2 5। सर आपने फिर से बोला 8 1 8 6 टाइम 0, 8 6 टाइम 0। हाँ 1 2 5 ठीक है स्लैश एन एम एम बी ई करते हैं। सर, ये क्या था? मीगो ये नंबर। मीगो था। तो ठीक है आप ये देखेंगे स्टेटस वहाँ पे 5000 होना चाहिए। ठीक है, जी। वेंडर कंसाइनमेंट आपका फिनिश हो गया, जी फिनिश हो गया। 5000 हो गया। हम्म, बट मेरे लोकेशन में अभी कितना स्टॉक है? 2000 जी स्लैश एन। अभी तक हम जो करते थे वो हम मीगो करते थे, मीगो करते थे, जी और मीगो के बाद मायरो करते थे। जी बट कंसाइनमेंट और पाइपलाइन के केसेस में कौन आया? गौरव आ गया। तो कंसाइनमेंट और पाइपलाइन के केसेस में आप मीरो नहीं करेंगे, ठीक है। जी वहां पे क्या आएगा? एम आर क्यू। बट एम आर क्यू करने से पहले आप, मैं सेटलमेंट बताता हूँ, रुको। स्लैश एन एम बी 1 बी आप यूज करो। यहाँ पे मूवमेंट टाइप यूज करो 411। स्पेशल स्टॉक है तो आप के यूज कर लो, यहाँ पे HL40 करो। सर, मोमेंट टाइप का मतलब? मूवमेंट टाइप का मतलब है एक एसएपी ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जैसे रिसीविंग के लिए 101 करते हैं, इश्यू के लिए 201 करते हैं। जी हर एक प्रोसेस के लिए उसने 3 डिजिट का एक नंबर असाइन किया हुआ जी ठीक है। है ना। जी आप अगर यहाँ पे टिक करेंगे तो कंसाइनमेंट टू ऑन है, 411 के जो है वो कंसाइनमेंट टू ऑन है। तो आप देखेंगे 411 के, ये देखो, अरे जी 411 के के ठीक है। कंसाइनमेंट टू ऑन है ना। हम्म, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रोजेक्ट टू ऑन, ठीक सेल्स टू ऑन। तो हर एक प्रोसेस के लिए उसने कुछ की डिफाइन है। करी जी है, और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि हम अपना बना सकते हैं, जी है ना। हम्म, एंटर करते हैं। यहाँ पे वेंडर था 101684 ना। जी SL40 हमारा लोकेशन है 1330001 और मुझे क्वांटिटी मैं लेता हूँ 2000, 2000। है ना। जी अभी आप देख रहे हो ये कॉस्ट सेंटर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, बट जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो कॉस्ट सेंटर रिक्वायर्ड है। इसीलिए जो कॉस्ट सेंटर का जो प्रोसेस है वो /NMMBE करेंगे। आप देखेंगे 1330001 देखेंगे तो आप देखेंगे 3000 कंसाइनमेंट है, और जो 2000 था वो हमने जी 4000 हो गया। ऑन ऑन स्टॉक में ऑन ले लिया है। स्टॉक। जी ठीक है, अभी
रन करते हैं /nmrko इस फॉर सेटलमेंट। वेंडर था 101684, प्लांट हमारा PL40, मटेरियल है 133000171। देखिए दो केसेस में MRK होता है, एक होता है कंसाइनमेंट के केसेस में, एक होता है पाइपलाइन के केसेस में। तो मेरा कंसाइनमेंट है, ठीक करा। मैं अभी सेटलमेंट नहीं करता हूँ, मैं अभी डिस्प्ले करता हूँ। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। देखो कि मेरा कंपनी कोड क्या है, वेंडर क्या है, मटेरियल क्या है, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, प्लांट क्या है। ये आपको इधर मटेरियल आ रहा है, इसकी क्वांटिटी में कितनी विड्रॉल करी है, 2000। 2000। प्राइस नहीं आ रहा ना पे, नहीं, नहीं आ रहा है, क्यों? कि फ्रिज हमने यहाँ पे चेंज। प्राइस वहाँ पे है नहीं, जी। इसलिए यहाँ पे इन्फो आता है। ये देखो, इसीलिए यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड आता है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, यहाँ दिखा है नो सेटल। जी। तो बैक जाते हैं और यहाँ पे करते हैं सेटल। इसे रन करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, देखते हैं। to have 0 lines only. Okay, मैं देखता हूँ 21 नंबर है इसकी, कैश में है इसमें। यहाँ पे है BN1 करते हैं। ये 51 नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या ये हम देख लेते हैं, कैटेगरीज पे जाते हैं and D1 2022 और क्या तो ये MRKO है, ये दो केसेस में यूज होता है, पाइपलाइन और कंसाइनमेंट के केसेस। राजेश जी, हाँ जी सर। जब हम इन्फो रिकॉर्ड जब बनाते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि GR बेस्ड इनवाइट वेरिफिकेशन हमेशा एक्टिव करके रखना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो अगर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, करेंगे तो क्या हो सकता है? सर अगर नहीं करेंगे तो इतना तो बताया था आपने कि जीआरएन करने में दिक्कत आता है, मीगो करने में। देखिए दिक्कत क्या आता है, जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ये तो हम अभी हम काम कर रहे हैं, बट जब कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कंपनी में हो सकता है कि पहले इनवॉइस आ जाए, फिर आपका रिसीविंग हो गुड्स, है ना? तो उस केसेस पे क्या है कि क्या कह रहे हैं मैं सर, मतलब पहले इनवॉइस आ जाए? मैं जैसे मीगो करते हो, मायरो करते हैं। हाँ। मीगो है आपका GRN हाँ। और मायरो है इनवॉइस पोस्टिंग, हाँ जी। ठीक है। हमने जिस वेंडर को हमने PO इश्यू किया है, उसने वहां से गुड्स डिलीवर कर दिया। अच्छा। मे बी लोकेशन दूर है,
हाँ बाई ट्रांसपोर्ट आ रहा है, उसने क्या करा, इनवॉइस आपको बाई पोस्ट भेज दिया। इनवॉइस आपके पास पहले आ गया और मटेरियल अभी ऑन द वे है। अच्छा 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 ठीक है, अगर आप ठीक है। जीआर इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर आप ऑन करेंगे तब हाँ विदाउट मीगो आप इनवॉइस पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। पहले मीगो मतलब करेंगे सर हमने टिक नहीं किया होगा तो। ना, अगर टिक करेंगे तो पहले मीगो करना पड़ेगा, देन आप मीरो करोगे। अच्छा अगर आप टिक नहीं करोगे तो मीगो करो या ना करो, जो पीओ का अमाउंट है वो आप डायरेक्टली डाल दो, मीरो कर लो। अच्छा 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 उस केसेस में क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस नहीं आएगा, वो आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ तो वैसे तो सर मतलब जितना भी रहता है वो तो टिक रहता ही होगा जो कंपनी वाले, क्योंकि कम, उसमें तो हाँ इसीलिए इसीलिए तो मैं इसी में आपको बताता हूँ ना, ये हमेशा टिक करके रखना है। अच्छा हाँ, मैं क्योंकि आपको वो तो मैं बहुत कम ही उसमें रहता होगा, क्योंकि इतना तो वही है कि कोई। नहीं, बट हम अपने को ये तो पता हो ना कि हम क्यों हाँ करते नहीं हैं। नहीं नहीं, सही सही बात है सर, सही बात है। हाँ। हम करें या ना करें एक अलग बात है, बट हमें अच्छा एक्चुअल पता होना चाहिए कि मैं क्यों करता हूँ। ठीक तो है सर, ठीक है। इसीलिए करते हैं कि अगर बाय द वे इनवॉइस आ जाए तो इनवॉइस विदाउट मीगो कोई पोस्ट ना कर पाए, तो वो अच्छा। इंडिकेटेड टिक रहेगा। तो पहले आपको मीगो करना पड़ेगा, इसके बाद ही मीरो होगा। अगर इंडिकेटर एक्टिव नहीं किया है उस केसेस में क्या होगा, आप मीरो करो या ना करो, आप मीगो करो ना करो, आप मीरो कर सकते हो। अच्छा हाँ पर सर ये तो है ही ना, मीगो करने के बाद ही मायरो होता है ना। होता है, लेकिन उस केसेस में अगर आपने जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर आपने टिक नहीं किया है ठीक नहीं तो किया, हाँ मैं समझ तो गया। आप मीगो करो या ना करो, आप मीरो कर सकते हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब पोस्टिंग हो सकता है इनवॉइस। हाँ, क्योंकि जब मीरो करते हो तो उसमें आपको प्राइस भी दिखता है, और क्या दिखता है आपको, क्वांटिटी दिखता है। क्वांटिटी, हाँ। प्राइस प्राइस आता है आपका कहाँ से, परचेज ऑर्डर से आता है, और हाँ क्वांटिटी आता है आपका जीआरएन से, क्योंकि तो उसमें तो दोनों आपने किए नहीं है, हाँ जी। तो वो दोनों ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका प्राइस आ जाएगा, तो वो दोनों ही नहीं आएंगे। उस केस में आप मैन्युअली फिल करो और मीरो पोस्ट कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। लेकिन जीआर बेस्ड अगर इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर एक्टिव रहेगा तो विदाउट मीगो आपको मीरो नहीं होगा। हाँ इसका ये मीनिंग है। ये क्या हाँ, हो गया सर, आज प्रोसेसिंग में बड़ा धीमा चल रहा है। पता नहीं, अभी तो चल ही नहीं रहा था यार, इससे पहले तो क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये ये रिकॉर्डिंग आर्यन ने करी है क्या इसकी? कर रहा हूँ। पता नहीं। हेलो। हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कर रहे हैं। क्या होता है ये ना, तो डिले कभी नहीं होता है। बहुत टाइम ले रहा है सर ये तो। मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत है इसमें, क्योंकि सर्वर में अच्छा यूजर इसमें ज्यादा हो गए ना, बहुत ज्यादा यूजर हो गए, जी सर। कभी कभी सर इसीलिए। प्रैक्टिस करने के लिए बैठता हूँ तो ऐसे ही टाइम लगता है बहुत। हाँ अब देखो ना, एक छोटी सी नंबर रेंज बनानी तो उसमें तो ये दिक्कत है। तो आपका तो आप लोगों का नोएडा होगा क्या राजेश जी? नहीं अभी तो सर मैं अपने घर पे हूँ। घर पे कहाँ? बरेली के पास में। अच्छा बरेली के पास हो। जी।
तो वहाँ तो लॉकडाउन नहीं होगा अभी। नहीं नहीं, इधर नहीं है नहीं वैसे तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ कहाँ रहते हो, दिल्ली रहते सर। हो वहाँ पे कि मैं यहाँ वहाँ कहाँ पे रहते गाजियाबाद में, हो? अच्छा गाजियाबाद में, तब तो वहाँ भी नहीं है। सेक्टर और राजेश जी बासठ के पास। आपका कहाँ है? अच्छा इनका इनका 62 है। नहीं, क्या कह रहे हैं मैं सर? रहता हूँ 62 के पास में। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? नोएडा, नोएडा रहते हैं? नहीं नहीं, मैं रहता हूँ दिल्ली डाबड़ी। डाबड़ी, ये कहाँ, ये सर ये कहाँ पे है? ये पालम के पास, पालम। पालम एयरपोर्ट। हाँ पालम के पास, हाँ। अरे ग्रेट। तो वहाँ भी लॉकडाउन हो गया वीकेंड ना? अरे सर होने दो, अब ये पता नहीं क्या लॉकडाउन ही लॉकडाउन। और यार पालम रहते हो और आपका जॉब है नोएडा फेज 2। हाँ नोएडा फेज 2 में। अरे ग्रेट मैन। तो मुझे लगता है कि आपका 1.5-2 घंटा तो मतलब ट्रक उसमें जाता होगा, रास्ते में जाता होगा। हाँ सर हो ही जाता है थोड़ा। हम्म, मैंने सर ये जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि एसएपी था यहाँ, इसलिए मैंने पकड़ी है। मेरे को अच्छा एसएपी छोड़ना नहीं है, ये है बस। चाहे इसे कुछ छोड़ना। भी हो, एसएपी छोड़ना नहीं है, हाँ नहीं तो है, ये है। क्योंकि टच टच बना मैं रहेगा टच ना। में हूँ। इससे पहले तो मैं ग्रेटर नोएडा, मेरी जॉब लग गई थी। मेरी हाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब लग गई थी मुझसे। हाँ। पर वहाँ थोड़ा दूर के चक्कर में मतलब सब कुछ हो गया था, मतलब फाइनल हो ही गया था। उन्होंने बाद में पूछ लिया कि कहाँ, मतलब मैंने बोला मैं तो दिल्ली, बोला दिल्ली से आप ट्रेवल कर नहीं पाओगे। फिर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मेरे को। सही है। मतलब जो मैं जॉब अब देखूंगा वो एसएपी के उसमें देखूंगा, चाहे कुछ भी हो वहाँ। हाँ एसएपी हाँ फील्ड ये में। तो ये ये तो है, ये ये तो है। ये क्योंकि ये अगर छूट जाएगा ना तो फिर और चीजें भूल जाएंगे। हाँ भूल जाओगे, ये फैक्ट है। हम्म। ये तो फैक्ट है। ये क्या है, डेली रूटीन का है, अगर आप करोगे तो चीजें आएंगी, नहीं करोगे तो नहीं आएंगी। अब सर ये था कि मतलब ये मेरे को पता चल गया कि कैसे कंपनी बनती है, कैसे क्या रहता है ये। मतलब पीछे से मतलब वो है कि हाँ, ये बात अलग है कि किया नहीं है, मतलब अभी प्रोसेस हाँ कंपनी। प्रोसेस प्रोसेस सारे वो पता है कि वो मतलब मतलब। ये है कि मतलब उतना भी पूरे पक्की, लेकिन मतलब इतना। नहीं, लेकिन ये भी है कि अगर आपको एंड यूजर आप जब जाओगे तो आप काम अच्छे से कर पाओगे। हाँ वो है सर, हाँ इतना है बस। एक बेनिफिट ये है कि क्योंकि मतलब एंड क्योंकि यूजर नहीं ऐसा है, जाऊंगा कल। क्योंकि इसमें उसमें क्या है कि आपको ना तो असाइनमेंट कोई करने हैं, हाँ ना हाँ कोई यही नंबर रेंज बनानी है, है। हाँ ना किसी को हाँ सपोर्ट देना है। क्योंकि हाँ। सब कुछ तो बना है और आपको ये पता है कि मुझे ये टी कोड से मुझे क्या करना है। बस वही बस है। आपको टी कोड मिल जाएंगे, आपको मोमेंट टाइम मिल जाएंगे, बस उसमें क्या काम हाँ करना वही है। है सर, बात उतना ही है अभी तो फिलहाल। क्योंकि सर अभी अब वो है कि कोई चीज पे जैसे मतलब सपोर्ट में जाए तो वो तो सर हम्म, अभी मुमकिन, मतलब वो तो कर नहीं सकते ना अभी। हाँ वो तो है कि हाँ। तो सर मतलब एंड यूजर भी जॉबें मिल जाएंगी, मतलब मिल जाएगा ना? इंडिविजुअल भैया 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं इंडिविजुअल, क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा है अच्छा तो। और अच्छा, एंड ऐसा था यूजर ना, भी 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं? ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं। अच्छा एसएपी में, एसएपी के थ्रू ही मतलब? एसएपी के थ्रू जिनको 6-7 साल हो गए ना, हाँ हाँ। वो 1 साल 1 लाख 1.25 लाख ले रहे हैं। इंडिविजुअल है अच्छा वो। हाँ अच्छा, मतलब तो वो हाँ तो 1 लाख तो यही ले रहे हैं। जो मतलब सपोर्ट में होंगे वो तो पूछो ही मत फिर कितने लेंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ। सर तो अभी मतलब राजेश की अच्छा जॉब अच्छा क्या है, अच्छा। ये भी तो एंड यूजर ही है ना? जितने भी मेरी तो हैं एंड यूजर ही हूँ भाई मैं। कंपनी मैं भी वही में, तो। कंपनी में एक छोटा एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है और जो 1.5 लाख ले रहा है, मतलब जो नॉर्मली अपने डेटा को इनपुट कर रहा है और वो एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, वो एंड यूजर है। ऐसा ऐसा नहीं है कि कंपनी का मैनेजर है तो जी वो, तो जी उसका डिवीजन अलग है, वो एंड यूजर नहीं है, वो भी एंड यूजर है। क्या हो गया? कैसे करें? नेट तो सही चल रहा है, नेट की तो कोई टेंशन नहीं है।
तो ये जो प्रोसेस था ना राजेश जी, ये पूरा प्रोसेस है कंसाइनमेंट का। इसमें आप मीरो नहीं करते हो, इसमें आप एमआरक्यू का सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट हो जाएगा, आपका प्राइस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका इन्फो रिकॉर्ड रेडी है। इसीलिए पाइपलाइन में और कंसाइनमेंट में इन्फो रिक्वायर्ड है। बाकी केसेस में इन्फो बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ओके सर। हाँ, कंसाइनमेंट में मतलब इन्फो मतलब वो है, मस्ट है। हाँ रिक्वायर्ड है, क्योंकि पीओ में प्राइस नहीं आता ना। क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे वेंडर को, तो पेमेंट किस बेसिस पर करोगे, क्योंकि प्राइस तो आपको है ही नहीं। तो पीओ प्राइस तो आता नहीं है। पीओ में क्या आता है, क्वांटिटी आती है। तो क्वांटिटी जैसे जैसे अपना ऑन स्टॉक लेते रहेंगे, उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट कहाँ से जाएगा, पेमेंट जाएगा इन्फो रिकॉर्ड से। ओके सर। तो क्या प्राइस रहेगा वो इन्फो रिकॉर्ड में है। आप जो भी सेटलमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट वहाँ करेगा, क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड आपको वहाँ दिख रहा था, जैसे आपको दिखा था ना। अच्छा, दिल्ली में भी केसेस अच्छी खासे बढ़ रहे हैं पर डे। दिल्ली में तो आज 10,000 आए, 5,000 कितने आए के साथ। मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो ऐसा लग रहा था कि कुछ कम होगा, बट कम हो नहीं रहा। सर वैक्सीन काम नहीं कर रही क्या क्या? करें सर। सबने वैक्सीन लगवा रखी है सर, सबने तो। वैक्सीन क्या करेगी? मैंने तो अगर- लगा तो नहीं, रखी है वही तो पर मैं कह रहा हूँ सर, क्या। वैक्सीन लोगों ने लगवाई थी, वो मास्क हटा दिया फिर लोगों ने। हम्म, उन्होंने सोचा कि जड़ी बूटी मिल गई, अब कोई टेंशन नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया मास्क है, मास्क नहीं हटाना चाहिए, उससे प्रदूषण भी कंट्रोल रहता है और बीमारियों से भी बचे रहोगे। दिल्ली में आज का है ना, आज का है 5,400 कुछ है। कितना है? मैंने तो भी लगवाई नहीं है वैक्सीन। नहीं, अगर नहीं लगवाई तो आपको टेंशन होगी ना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं ले सकते, कोई ये सुविधा तो नहीं ले सकते, जी कहीं सर, जॉब नहीं कर सकते, कहीं सफर नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे? ये तो है सर। किसने नहीं तो लगाई लगवा सर वैक्सीन। मैंने नहीं लगवाई हुई। ये, अरे नहीं। तुमने दोनों नहीं लगवाई। नहीं, एक भी नहीं लगवाई मैंने। भाई तुम तो बड़े अजूबा हो फिर तो यार। ये स्पेशल केस है। तुम तो भाई तुम्हें भगा देंगे। तुम्हें काला नहीं पानी भेज देंगे, काला नहीं, पानी। मजाक नहीं है। अभी कई सारी मतलब स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो और फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको इनफैक्ट आपको एंट्री नहीं मिल रही है जी सर, हाँ किसी ऐसा है। कंपनी में। और आप किसी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऐसा इंडिकेटर उन्होंने लगा दिया कि नहीं कर सकते, तो फिर उस समय क्या करोगे? तुमने क्यों नहीं लगाई अभी तक यार अरविंद। लगवा लेंगे, अभी नहीं लगवाई थी। नहीं, लगवा लगवा तो लेंगे ही, ऐसा नहीं नहीं लगवाओगे, वो तो लगवानी है। जी सर। लेकिन जब आपको चांस मिल रहा है, अभी वैक्सीन तो फ्री लग रही है, जी सर। और जब गवर्नमेंट बोल देगी कि भैया एक वैक्सीन का 1,000 रुपए है, फिर क्या करोगे? अभी तो अब बूस्टर डोज आने वाली है सर। हम्म। बूस्टर डोज। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड आता है कि 10 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो क्या लगता है कि ये रिपोर्ट सही है? सर इतना मतलब सही तो रहता ही होगा, लमसम क्या है, इतना तो रहता ही होगा। बट गलत है। मेरे नॉन में ही मेरे जानकार हैं, इनफैक्ट मेरे फादर ही हैं। हम्म। पहला डोज लगा था, सेकंड डोज नहीं लगा, उससे पहले उनका सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सेकंड डोज वैक्सीनेटेड हो। ऐसा कैसे हो गया सर? अच्छा दोनों डोज लग गई, अच्छा। दोनों डोज लग गए। ठीक है। और, और उनको भी नहीं पता लगता। उसमें मेरा मेरा नंबर डला ना उनके पापा को उसमें, है ना। तो मेरे पास मैसेज आया, मैंने देखा क्या है, मैंने जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करा तो पता लगा उनका तो सेकंड डोज वैक्सीनेटेड है। तो गांव में जिन्होंने वो टीम बुलाई थी, मैंने उनको बोला मैंने एक काम करता हूँ, मैं इस सर्टिफिकेट को सीएम पोर्टल पर डाल देता हूँ कि भाई जो मैं 100 करोड़ है ना उसमें मैं भी हूँ। और मैं लिखूंगा कि मेरी प्रेजेंस दिखा दो कि भाई मैं किस जगह गया था, या कौन टीम टीम आई थी, किसने लगाया मेरे को। तो जो मेरा एक दोस्त था गांव में,
वो मेरे को भेजता है कि भैया मैं भी फुली वैक्सीनेटेड हो गया हूँ, मेरा भी एक ही लगा है अभी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स भी फेक है। जी ये फेक है इसका मतलब फिर तो ऐसा। हाँ, क्योंकि जब मेरे नॉन में कई सारे हैं, और जब आप सोचो कि वो तो हमारे पास आया है, हम तो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमने अपना डेटा निकाल लिया। जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है, जी जो सर। बूढ़े लोग हैं उनको पता ही नहीं, उनको तो मैसेज आ गया होगा, बच्चों ने डिलीट कर दिया। बट उन बट इनके रिकॉर्ड में तो हो गया ना कि भाई वो लग गया। कौन देख रहा है जाके? नहीं सर, मैंने तो दोनों ही लगा रखी है। नहीं, हमारा भी लग गया भाई, ऐसा नहीं है। तो मैं अब एक डोज और लग जाए बढ़िया सी। बढ़िया सी ऐसी। बूस्ट वाले ना। बूस्टर। हाँ वही। हाँ, जिसमें बिल्कुल एकदम जिसमें यंग लगने लगे ना, जिसमें एक्स्ट्रा 18 साल के। हाँ। हाँ। सर हमारे इधर तो, इधर बरेली की साइड में कुछ लोगों ने लगवाई थी जो पहली फर्स्ट डोज, तो सर वो निपट गए बिल्कुल। उन पे झिली नहीं। करीब, नहीं, एक्चुअल नहीं उस सर, समय, चार उस सर समय 5 से 6 लोग तो हमारे रिलेशन में थे। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सर उनको बुखार आया था, बुखार आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वो 1-2 बार हॉस्पिटल में पहुंचे, उसके बाद वहाँ से वापस आया था, बस खत्म हो गया उनका। चलो, अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा इधर डर फैल गया था हमारे तो। हम्म, तो हमें तो ये लगा हो सकता है उन पे जलन हो, कि इसमें थोड़ा सिर में दर्द होता है, बुखार भी आता है। नहीं, फीवर तो आता है, हाँ, ऐसा नहीं है, फीवर आता है। कुछ कमज़ोर लोग होंगे ना, तो उनको सर हिसाब से देना चाहिए, हो सकता है किसी ने ज़्यादा डोज दे दी हो। हाँ, तो वही तो है, और ज्यादा डोज दे दिया होगा तो उनका हो गया नमस्ते। हाँ सर, 5 से 6 लोग एक साथ मतलब निपट गए करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा। तो सर फिर हमारे यहाँ भी किसी ने नहीं लगवाई थी, फिर बाद में अभी लगवा ली सबने इधर पे। अरे अच्छा, तो वो डर तुम्हारे अंदर, वो डर बैठा हुआ नहीं है। डर नहीं बैठा सर, हमने कहा सर आराम से लगवा लेंगे, अभी हम कहीं जॉब भी नहीं जा रहे करने। नहीं सर मुझे लेकिन तो लग रहा है दिल्ली में नकली माल ही लगा दिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुझे दोनों में ही बुखार नहीं आया। लो। मुझे पहले तो एक वाले को डोज लगा बाद के में थोड़ी लगा सी था। एनर्जी महसूस हुई थी, हाँ, लेकिन बुखार नहीं आया। गौरव गौरव कहता रहा है मुझे एनर्जी मिली है। पहले वाले में मिली थी, अच्छा। दूसरा वाला तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं लगाया भी नहीं लगाया। अच्छा। सर मैं अभी लगवाने वाला था, लेकिन अभी मैंने सोचा मौसम ठंडा है, अगर बुखार हम्म, वुखार आ जाएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता भाई। दिल्ली में तो माल ही हल्का लगा रहे हैं। लग रहा है कि सर लॉकडाउन पूरा होगा पूरा। करेंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा इस वजह से कर रहे हैं कि हाँ, पब्लिक पागल ना हो जाए। लेकिन पब्लिक पब्लिक भाग भी तो जाती है फिर वापस दिल्ली में, क्योंकि बाहर की पब्लिक है ज्यादा। हाँ, नहीं, अच्छा ये बताओ, पब्लिक क्या करेगी अगर उसके पास खाने को नहीं होगा, उसका नौकरी नहीं होगी, तो क्या करेगी? हाँ सर ये तो है ही, दिक्कत आ जाती है, काफी दिक्कत आती है। तो वही चीज है। कोड क्या है? 1684। ये ऐसा भी है क्या सर, जैसे वैक्सीन हमें खरीद के लगानी है तो खरीद के भी लगा सकते हैं? हाँ, मतलब ऐसा जिसको और दोनों डोज लग गए, हम्म, और
जिसको दोनों डोज लग गए हैं उसे एक हाँ और बार मतलब फिर से लगवाना, तो वो फिर से लगवा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ना, ऐसा अलाउ ही नहीं करेंगे। हाँ वैसे ये चीज है, इससे बढ़ जाती ताकत वगैरह। हाँ, अच्छा। ताकत वगैरह बढ़ जाती है सर असलियत में। ऐसा तो हमने पहली बार सुना है अरे भाई है, कुछ सर। है चीजें। लोगों को कमजोरी आ रही है सर हमारे मतलब अंदर तो। कमजोर हमारे नहीं है, बढ़ती है ताकत। हो सकता है। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे क्या जनरेट हुआ था बताना। सर डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा? मीगो सर मीवो नंबर 800000। 1 2 3 4 फिर से 5 6 60, ठीक है, 125। 2 5। You are not allowed to have 0 line item। सर इसका क्या मतलब है और ये? मतलब हर जो लाइन आइटम है उसको ले नहीं रहा ना वो, सर जो हम यूज करते हैं ना, जैसे ME21N, ये जो लाइन आइटम है ना, जी ये वाला, जी
ये इसे बोलते हैं लाइन आइटम। वो इसको रीड नहीं कर रहा ना, 10 वो ठीक कह रहा है है यहाँ 0 है, मतलब यहाँ कोई कोई लाइन आइटम नहीं है, ऐसा कुछ रीड कर रहा है वो। इसे बोलते हैं लाइन आइटम बोलते हैं। जी। सर यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं क्या? ये मतलब समझा नहीं मैं। यहाँ आप अपना एसएपी ने स्टैंडर्ड बना दे, हाँ जी आप अपना भी ले ठीक है। सकते हो, जैसे /NOL ले जाओ, वो आप चले जाओ 25 ऑर्डर में चले जाओ, उसके बाद डिफाइन नंबर में चले जाओ, ठीक है। तो ये आपको नंबर है जो कि टाइप में चले जाओ, आपको यहाँ आपको document type में चले जाओ। तो 5 5 10 15 20 बना सकते हो, 1 2 3 4 बना सकते हो, बट एसएपी ने स्टैंडर्ड, क्योंकि सारे लाइन आइटम बराबर है ना, जी सभी में आप चेक करोगे, सभी में होगा 10 20 30 40 50 ऐसा होगा, बट आप अपना बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? ये देखो, है ना जी लाइन आइटम, ये 10 है, किसी का 1 है, जिसका 1 है ना, अगर आप ये लोगे 1HNV यूज करोगे तो लाइन आइटम कैसे आएगा, 1 1 2 1 3, है ना। जी जैसे कोई है ए बी है, आप ए बी को यूज करोगे /NME21N करोगे और आप न्यू करो, यहाँ पे आप ए बी ले लो, ए बी यही है ना, डबल क्लिक करते हो तो आप डाल दो P600 डाल दो, P60 ATMD डाल दो और 101/684 डाल दो, 20 आ गया। जी तो आप अपना भी बना सकते हो और एसएपी का भी ले सकते हो। एसएपी का स्टैंडर्ड 10 बना दिया, क्योंकि आप जिस पोर्शन में जाओगे वहाँ पे स्टैंडर्ड्स का आइटम 10 ही मिलेगा, जी इसलिए इसको एक बार ही देखना पड़ेगा कि रेट क्यों नहीं कर रहा है। मैंने सब कुछ तो बना दिया है, है ना। इसको भी एक बार मैं देख के आपको करूँगा, क्योंकि लाइन आइटम का ही प्रॉब्लम है ना, जी वो क्यों रीड नहीं कर रहा है वो, बट प्रोसेस पूरा इसका ये कंप्लीट है। जी जैसे आप प्रोसेस यहाँ पे ठीक है। सेटलमेंट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा सेटल्ड, यहाँ आपका अमाउंट दिख जाएगा, अमाउंट जैसे ही दिख जाएगा तो इन्फो रिकॉर्ड का जो प्राइस है ना, अभी यहाँ देखो अभी जो 0 आ रहा है ना, जी वो यहाँ प्राइस दो इंडिकेटर जो 10 रुपये वहाँ मैंने लगाया था, वो 10 रुपये यहाँ दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल आपने जो ये क्वांटिटी विड्रॉल करी है जो 2000, उसका अमाउंट क्या बनता है। सर अमाउंट समझे नहीं, कौन सा जो बनाने के प्रोसेस? नहीं नहीं नहीं, जो आपने क्वांटिटी विड्रॉल कर ली है कंसाइनमेंट से ऑन, जो 2000 क्वांटिटी विड्रॉल करी है, जी तो उसका पैसा देना पड़ेगा ना वेंडर को। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आपने बताया ना अमाउंट कौन सी वाली, जो उसकी खरीद उसकी अमाउंट है ना मटेरियल की। इन्फो हाँ, मटेरियल का जो इन्फो रिकॉर्ड हमने 10 रुपीज रखा है ना जी उसका, जी जी ठीक है। वो 10 रुपीज मतलब 2000 इंटू 10, जी तो ठीक है यहाँ पे 20,000 रुपये ठीक आ है जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, जी तो बस ये देखना पड़ेगा कि ये 0 लाइन आइटम क्यों नहीं ले रहा है, वो करके आपको बता देंगे। बाकी पूरा ठीक प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है। ठीक है, उसमें इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ये यहाँ आके एंड हो जाता है। उसके बाद सेव करना है केवल। हाँ बस ये करके बस सेव करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है। जी हम्म, और बताओ। ठीक है गौरव, ठीक है सर। कहाँ बैठ के क्या क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? सर मेरा तो ये चल रहा है, मुझे लैपटॉप ही नया लेना है सर अभी।